अच्छा, अगर मैं ये कहूं मेरी और तालिबान की सोच एक है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये सवाल, और अमेरिका जिसको अपना पिछलग्गू बना के रखता है उसको आखिर में अकेला छोड़ के जाता है। अशरफ गनी को अकेला छोड़ के। पाकिस्तान इतने दिनों उसका पिछलग्गू बना रहा तो पाकिस्तान का क्या हशर है? आपकी बिरादरी ने मुसलमानों को डेमोरलाइज करने के लिए, मुसलमानों को डिमोनाइज करने के लिए, मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने के लिए 5-10 सवाल आपने इकट्ठे किए। बहुत आसान। मैं हरगिज इल्मी एतबार से इस बात का जवाब दें। हरगिज आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि आपको इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों परेशान हैं इस्लाम से? मुझे ये बताइए। अगर तालिबान किसी जगह आए हैं, अपने मुल्क में आए हैं, तो उसके ऊपर इंडिया को, इंडिया के लोगों को एतराज करने का हक है। लेकिन आप एक मर्तबा उसको देखिए तो कि क्या हो रहा है। आप नहीं देखेंगे, मुसलमानों से सवाल करेंगे कि साहब आप खुश क्यों हो गए? करना पड़ता है ना। जब जमात-ए इस्लामी अपनी वेबसाइट पे कुछ लिख दे, जब देवबंद से आने वाले एक बड़े आलिम ये कह दे कि हम मुबारकबाद पेश करते हैं, तो मुझे सवाल पूछना पड़ता है। आप ये कहिए कि मैं हूं यहां आपके सामने मौजूद है, 200 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमा है, आपके सामने यहां मौजूद हूं, और मैं आपसे ये कहूं कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी। आपको मालूम है मौलाना महमूद हसन देवबंदी, जो देवबंद के शेखुल हदीस थे, देवबंद के शेखुल हदीस थे, अपने 6 शागिर्दों को, जो सब के सब मौलवी थे, मुल्ला थे, उनको वहां भेजकर गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी अफगानिस्तान में। और 99.9% मुसलमानों की सरजमीन थी वो। और प्रेसिडेंट मौलाना महमूद हसन को बनना चाहिए था, नहीं राजा महेंद्र प्रताप को बनाया था। उस सोच को लेके बैठे हुए हैं। लेकिन एक सेकंड आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूं, ये तमहीद थी। उस सोच को लेके बैठे हुए हैं रिजवी साहब, उस सोच के साथ चल रहे हैं। तो हम ये कहते हैं इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेरा मुल्क इंडिया अपने आप को आइसोलेट करने के बजाय लीडिंग रोल प्ले करे। इंडिया का एक लीडिंग रोल है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अभी दुनिया की बात नहीं करता मैं, हालांकि ख्वाब तो हमारा यह है कि दुनिया को लीड करे इंडिया, और आ जाएगा ये वक्त। अमेरिका का पिछलग्गू बनने की इंडिया को जरूरत नहीं थी और ना है। ठीक है। और अमेरिका जिसको अपना पिछलग्गू बना के रखता है उसको आखिर में अकेला छोड़ के जाता है। अशरफ गनी को अकेला छोड़ के गया है अमेरिका। और पाकिस्तान इतने दिनों उसका पिछलग्गू बना रहा तो पाकिस्तान का क्या हशर है? ठीक है, तो प्लीज इंडिया को बचाना है। लेकिन बहुत सारे लोग, एक सेकंड, अभी मेरी असली बात तो हुई नहीं। मैं ये कह रहा हूं इंडिया को लीडिंग रोल प्ले करना है वर्ल्ड में, दुनिया में। कैसे करेंगे? बाहर होकर करेंगे, अंदर रह के करेंगे? आप अपने पड़ोसियों के साथ या पड़ोसियों के पड़ोसियों के साथ किस रवैये के साथ जिंदगी गुजारेंगे? बेहतर रिश्ते। आप बेहतर रिश्ते, सबसे जरूरी चीज है बेहतर रिश्ते। पाकिस्तान की बात मैं करता ही नहीं, वरना यह फौरन फरमान जारी हो जाएगा कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो, हमें पाकिस्तान भेजने की तैयारी शुरू हो जाएगी। बयान आता है तो मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं करता। लेकिन भैया तुम्हारा तो बहुत पुराना रिश्ता है, पाकिस्तान तो तुम्हारा हिस्सा था, अफगानिस्तान तो उससे भी ज्यादा पुराना रिश्ता है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जब भी तालिबान की बात होती है तो मौलाना महमूद मदनी जो हैं राजा महेंद्र प्रताप की बात एक पर्देदारी के तौर पर करने लगते हैं। भैया वो तालिबान के आने से बहुत पहले राजा महेंद्र प्रताप आए थे। ये तो हिस्ट्री आपको सुनानी जरूरी है जी। लेकिन आप जिस मकतबे फिक्र से आते हैं, आप देवबंद से आते हैं, और तालिबान की जो सोच है वो एक ही सोच है, ये बात कही जाती है। अब जरा क्लियर आप इसको साफ कीजिए, क्लियर कीजिए कि तालिबान की जो सोच है और जो आपकी फिक्र है, क्या वो दोनों एक है या अलहदा है? यही मेरा आपसे सवाल है कि आपसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप ये सवाल करेंगे मेरे से। ये आप सवाल मुझे जानते हैं, ये सवाल मुसलमानों से पूछा जा रहा है। वही मैं कह रहा हूं, मुसलमान से पहले ये सवाल पूछा। इतने साल तो मुसलमान से ये सवाल पूछा गया कि तुम हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो। अब वो सवाल पुराना हो गया तो अब एक नया सवाल आ गया। यह सवाल हो सकता है आपने छोड़ दिया हो कि चलो उसको छोड़ दो, अभी एक नया सवाल खड़ा करो कि तुम तालिबानी हो, तालिबान की तुम्हारी सोच एक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं मेरी और तालिबान की सोच एक है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है?
आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ये सवाल ही नहीं आना होना। देखिए आप हो क्या रहा है, आपकी बिरादरी ने, एक मेरी बिरादरी एक आपकी बिरादरी, आपकी बिरादरी ने मुसलमानों को डेमोरलाइज करने के लिए, मुसलमानों को डिमोनाइज करने के लिए, मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने के लिए 5-10 सवाल आपने इकट्ठे कर रखे। सॉरी, आपको नहीं कह रहा हूं, रिजवी साहब नाराज मत होइएगा। आपकी बिरादरी ने जमा सवाल नहीं, खड़े कर देने बहुत आसान मैं है। हरगिज आप हरगिज इल्मी एतबार से सुनिए, इस बात का मैं जवाब हरगिज दें। हरगिज किसी भी ऐसे आउटफिट के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता हूं। मेरा एसोसिएशन इंडिया के साथ है। आपको प्रॉब्लम, आपकी बिरादरी को प्रॉब्लम इस्लाम से है। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि आपको इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों परेशान हैं इस्लाम से, मुझे यह बताइए। ये सवाल आपने अवाम के बीच कितना पहुंचाया, उसका जवाब कैसा है, उसका नतीजा हमारे सामने। सर आपसे सवाल है, इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है? भाई हमें तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं है ना, परेशान है। तो जब इस्लाम से परेशानी नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम तो इस्लाम है ना। आपने इस्लाम को, इस मुल्क में मौजूद इस्लाम को अपने लिए प्रॉब्लम समझ लिया। चलिए इसको थोड़ा और आसान करते नहीं, हैं। मैं इसको तालिबान जो बात कह रहा है कि बच्चे और बच्चियां, बेटे और बेटियां साथ में नहीं पढ़ सकते, वही बात आपके चचा कह रहे हैं। तो बड़ा लोग जो हैं एक तरह से मिला लेते हैं कि भाई जो वो फिक्र है वही फिक्र यहां पर है। अब आज के वक्त में बेटे और बेटियां एक साथ नहीं पढ़ सकते, लड़के लड़कियां कोएड में नहीं पढ़ सकते, इस बात की क्या कोई इस्लामी हैसियत है इसकी? बात देखिए, बात अब आप इस्लाम पर ले आए हैं और मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं कि प्रॉब्लम क्या है आपको। आप अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढिए पहले और अपना माइंड साफ कीजिए। उसी सोल्यूशन के लिए हमने आपको हाँ, तो वो वहीं से प्रॉब्लम आ रही है रिजवी साहब। प्रॉब्लम यहां से आ रही है कि इस्लाम का नाम आएगा तो दिक्कत होगी, इस्लामिक एजुकेशन होगी तो दिक्कत होगी, मदरसा बनेगा तो दिक्कत होगी, हम लड़कियों की एजुकेशन की बात करेंगे तो भी दिक्कत होगी, लड़कों की एजुकेशन की बात करेंगे, आप स्कूल बनाना चाहें आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, मदरसा बनाना चाहें आपके लिए आसान होता है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं।